हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर फ्लेम एंड कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो ये चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। चलिए, तो आज आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे जो मोमबत्ती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे, किस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मोमबत्ती की जो ज्वाला के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यहाँ पर हम उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये वाला जो हमारा भाग होता है वो सबसे गर्म भाग होता है। दूसरा ये उससे कम होता है, और ये वाला जो भाग होता है हमारा वो सबसे कम भाग कम गर्म वाला जो भाग हमारा होता है वो ये वाला होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूर्ण दहन हो जाता है, यहाँ पर आंशिक दहन हो जाता है, और यहाँ पर बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र ये कहलाया जाता है। और ये कैसा होता है? काला रंग का होता है। जबकि जो ये मध्य भाग होता है वो पीला रंग का होता है, और जो सबसे बाहर का क्षेत्र होता है वो नीले रंग का होता है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैंडल का, यानी कि मोमबत्ती का जो है आप स्ट्रक्चर बनाइए, और इसमें जो बाहर का क्षेत्र है उसका क्या रंग होता है, मध्य भाग है जो, उसका क्या रंग होता है, और आंतरिक क्षेत्र जो होता है उसमें क्या रंग होता है, वो आपको पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, उससे कम गर्म कौन सा होता है, सबसे कम गर्म वाला भाग कौन सा होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इसके जो यहाँ पर हमने मार्क करके लिखे हुए हैं वो सारे ही आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है जो कैंडल का स्ट्रक्चर जो है हमारा, यानी कि मोमबत्ती का जो स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा उसको अब हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हमने वहां पर क्या देखा कि एक आउटर जोन है, यानी कि सबसे बाहर वाला जो क्षेत्र है, मिडल जोन जो कि हमारा मध्य भाग है, और इनर जोन जो सबके सबसे क्या है हमारा आंतरिक क्षेत्र जो है, इसको बोला जाता है मिडल जोन। ठीक है, जो हमारा क्या है आंतरिक क्षेत्र है। ठीक है। चलिए, तो द आउटर जोन, तो आउटर जोन में क्या है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यानी कि पूरी तरीके से वहां पर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है। ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस एंड द कलर ऑफ द फ्लेम इज ब्लू, और इस फ्लेम का रंग कैसा है, ब्लू है। एंड इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और ये फ्लेम का कैसा पार्ट है, हॉटेस्ट पार्ट भी है। और कैसा है, नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, नॉन लुमिनस पार्ट भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी कि जो आउटर पार्ट है, यानी कि जो बाहरी क्षेत्र है उसको क्या बोला जा रहा है कि वहां पर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन, यानी कि पूर्ण दहन होता है। क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। दूसरी चीज क्या बोली थी वहां पर कि उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, और तीसरी चीज कि वो क्या होता है, सबसे गर्म भाग भी होता है जो आउटर हमारा जोन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण दहन होता है, रंग कैसा है, नीला होता है, और क्या है, ये सबसे गर्म भाग होता है हमारे ज्वाला का। ठीक है। चलिए, अब मिडिल जोन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन पार्शियल कंबशन ऑफ द फ्यूल, फ्यूल का जो है, फ्यूल यानी कि फ्यूल किसे कहा जा रहा है, हमारी मोमबत्ती जो है उसे अभी हम यहाँ पर फ्यूल बोल रहे हैं। ठीक है, तो तो चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है, यानी कि एक तो होता है हमारा कंप्लीट, जो पूरी तरीके से होता है, पार्शियल यानी कि ना वो आधा हुआ है, ठीक है, ना वो पूर्ण हुआ है ना ही आधा हुआ है, तो बीच बीच का जो होता है वो हो गया हमारा पार्शियल कंबशन हुआ है। ठीक है, टेक्स प्लेस। एंड द कलर कैसा है इस फ्लेम का, इस फ्लेम का रंग है येलो, एंड इज मॉडरेटली हॉट, और क्या है ये, मॉडरेटली हॉट है, यानी कि कम गर्म भाग है। एंड इट इज द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, और ये फ्लेम का ल्यूमिनस पार्ट है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आंशिक दहन वाला भाग है। कैसा दहन वाला, पार्शियल कंबशन, यानी कि आंशिक दहन वाला भाग। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पर इसका रंग कैसा है, येलो, यानी कि पीला रंग है। चौथी बात, यहाँ पर क्या है, ये कम गर्म वाला क्षेत्र है, या कम गर्म वाला भाग हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, इतना ये दो हमने पॉइंट समझ लिए। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। इन द इनर जोन, इनर जोन में क्या होता है, देयर आर अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ द फ्यूल, फ्यूल के जो है अनबर्न्ड, यानी कि जो जले हुए नहीं है ना, ना जले हुए वेपर्स वहां पर है। इसका रंग काला होता है, और ये सबसे लीस्ट हॉट पार्ट है, यानी कि सबसे कम गर्म वाला भाग है।
चलिए तो इसको यहाँ पर हम देखते हैं। तो जो इनर भाग है वहां पर बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है ये। दूसरी चीज ये क्या है, इसका रंग कैसा होता है, काला रंग का होता है। तीसरी बात ये क्या है, सबसे कम गर्म वाला क्षेत्र, ये सबसे कम गर्म वाला भाग हमारा होता है। ठीक है, चलिए तो ये तीनों पार्ट आप समझ गए होंगे कि आउटर जोन क्या है, मिडिल जोन क्या है और हमारा इनर जोन क्या है। तो इसे आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए तो यानी कि यहाँ पर जो है कैंडल का स्ट्रक्चर, कैंडल की फ्लेम का यानी कि मोमबत्ती की ज्वाला का जो स्ट्रक्चर है वो आपने नोट कर लिया होगा। उसमें हमारे तीन मेन पार्ट होते हैं, एक आउटर जोन, एक मिडिल जोन और एक इनर जोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईंधन क्या है, अब ईंधन के बारे में जानेंगे, ईंधन क्या है। ठीक है, याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ठीक है, चलिए जो घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है, प्रमुख स्रोत ऊष्मा और ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है हमारे, जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है आदि है। ये पदार्थ ईंधन कहलाए जाते हैं। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, ईंधन बोला जाता है, जिनके द्वारा हम कंबशन करते हैं, यानी कि जिनसे क्या होती है, आग जलती है ना। कंबशन और फ्लेम यानी कि दहन और ज्वाला जिनसे होती है उन्हीं को क्या बोला जाता है, फ्यूल बोला जाता है, या हम ईंधन हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, ईंधन बोले या हम इंग्लिश में फ्यूल बोले। ठीक है, चलिए तो अच्छा ईंधन क्या कहलाता है, अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यानी कि जो क्या है, सहज उपलब्ध हो जाता है, यानी कि इजीली अवेलेबल हो जाता है, हमें क्या आसानी से मिल जाता है। दूसरी बात, यह सस्ता होता है और वायु में समान दर से सुगमता पूर्वक जलता है। ये कैसा होता है, सस्ता होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, अभी हम ईंधन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ईंधन क्या होता है। दूसरी चीज यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि उसके एडवांटेजेस क्या है ना। एक अच्छा ईंधन जो है उसके जो प्रॉपर्टीज है, एक अच्छे ईंधन के गुण क्या है। तो अच्छे ईंधन का पहला गुण क्या है कि वो क्या है, हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए, यानी कि इजीली हमें मिल जाए। दूसरी चीज वो कैसा हो, चीपर हो, यानी कि सस्ता हो, और वायु के सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता हो, और वायु में क्या हो, सामान्य दर से सुगमता पूर्वक वो जले। ठीक है, ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, जो क्या करे, अधिक मात्रा में जो है हीट को क्या करे, उत्पन्न करे। ठीक है, जो अधिक मात्रा में हीट को या ऊष्मा हम बोल सकते हैं उसको उत्पन्न करता है। चौथी चीज, ये जलाने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता, और ये जलने पे कोई रेजिड्यू ना छोड़े, है ना। कोई भी जलने के बाद कोई ऐसा जो अवांछनीय पदार्थ है जो ये नहीं छोड़े, वही क्या होगा, हमारा एक अच्छा फ्यूल या अच्छा ईंधन होगा। तो यहाँ तक जो है आप नोट करिए इसे। पहले ईंधन के बारे में नोट कीजिए कि ईंधन किसे कहते हैं। उसके बाद अच्छा ईंधन, यानी कि यहाँ से इसके जो है एडवांटेजेस हम बोल सकते हैं, या हम बोले उसकी प्रॉपर्टीज या उसके गुण हैं, अच्छे ईंधन के क्या गुण है वो आप यहाँ पर इसे नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जाता हो। ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे क्या हो, एक आदर्श यानी कि एक आइडियल ईंधन, आइडियल फ्यूल हम जिसे बोल सके, माना जा सके। ठीक है, हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ठीक है, ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ठीक है, चलिए ईंधन के मूल्यों में विभिन्नता होती है। ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं उनके जो मूल्य होते हैं उनमें। चलिए कुछ ईंधन तो कैसे होते हैं, हमें सस्ते मिल जाते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक है, जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी एक सूची। चलिए पहले आप इतना नोट कीजिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आगे क्या करना है कि जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए, और सारणी की भांति इन्हें ठोस, द्रव्य और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, चलिए कैसे करना है यहाँ पर।
देखो पहले हम ठोस ईंधन क्या है, ये हमारे द्रव क्या है, गैसेस, जो फ्यूल्स है हमारे, ईंधन है, गैसीय ईंधन है, वो क्या है पहले उन्हें पढ़ेंगे। फिर आप उन्हें जो है एक सारणी में बना करके, उसे एक टेबल में बना करके, फिर आप उनको जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, या हम बोले कि ठोस, द्रव और गैस में आप क्या करेंगे, उनको लिखेंगे। ठीक है, उससे पहले आप ये नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे क्या है, अलग अलग प्रकार के जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, ईंधन होते हैं, उनमें कौन कौन से, तो जो सॉलिड फ्यूल्स हैं यानी कि हमारे जो ठोस ईंधन है, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला, चारकोल, ये क्या है, हमारे ठोस ईंधन है। ठीक है, ठोस ईंधन है। चलिए, अगला हमारा लिक्विड फ्यूल यानी कि जो हमारे द्रव है। चलिए, हमारे जो द्रव ईंधन है वो क्या है, जैसे कि मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो ये हमारे क्या है, द्रव ईंधन है। आगे जो हमारे गैसियस फ्यूल हैं यानी कि गैसीय ईंधन है, वो क्या है, हमारे सीएनजी, जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, एलपीजी, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। आगे हमारा बायोगैस है, हाइड्रोजन है, ये सारे ही क्या है हमारे, ये हमारे गैसीय ईंधन है। चलिए, जैसे लकड़ी, कोयला हमारे सॉलिड है, केरोसिन और पेट्रोल हमारे लिक्विड है, वैसे ही सीएनजी और एलपीजी हमारे क्या है, गैसीय है। चलिए, तो अब यहाँ पर ठोस ईंधन में एक 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 तो हमने लिखे हैं एग्जाम्पल, बाकी आपने जो पढ़े, आपको जो याद है उस तरीके से आप इसमें क्या कीजिए, फिल कीजिए, भरिए इसे। चलिए, चलिए, तो ठोस ईंधन में पहला है कोयला, उसके बाद और क्या है हमारे, देखो, लकड़ी है और चारकोल है, यानी कि वुड, और हम भर सकते हैं इसमें चारकोल। आगे द्रव में क्या है हमारा, मिट्टी का तेल है एक, और क्या हो सकता है हमारा, पेट्रोल और डीजल। यहाँ पर गैसिया में हमारा प्राकृतिक गैस यानी कि जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, उसके अलावा हमारा एलपीजी है। ठीक है, उसके अलावा हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, बायोगैस भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी हमारा एक फ्यूल है। चलिए, तो गुड फ्यूल के यानी कि एक अच्छे ईंधन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि क्या क्या विशेषताएं हैं एक अच्छे ईंधन की। तो एक अच्छे ईंधन की विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं, वो क्या हो, रेडिली अवेलेबल हो, यानी कि आसानी से हमें क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। वो क्या हो, चीप हो, चीप यानी कि वो कैसा हो, सस्ता हो, हमारे बजट के अकॉर्डिंग क्या हो, सस्ता हो। इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जिसको स्टोर करना, रखना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लाना क्या हो, इजी हो। ठीक है, जिसको क्या हो, स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और दूसरी जगह से पहली जगह को लाना क्या हो, इजी हो। ठीक है, आसान हो, यानी कि स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना जिसको आसान हो। बर्न एट अ मॉडरेट रेट, जो एक मॉडरेट रेट में क्या हो, जले। प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो बहुत ज्यादा जो है ऊष्मा जो है वहां पर प्रोड्यूस करे, बहुत ज्यादा ऊष्मा को उत्पन्न करे। ठीक है, अगला, डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, यानी कि कोई भी जलने के बाद कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, ऐसी चीज कोई भी ना छोड़े जलने के बाद जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, और जो है जो कि पॉल्यूशन ना फैलाए। ठीक है, चलिए, पॉल्यूशन ना फैलाए यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना, इन्वायरमेंट के साथ क्या हो, फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को हमारे अच्छे से रखे, कोई भी तरह की तरीके का उसमें जो है कबाड़ा या पॉल्यूशन ना फैलाए। तो ये जो गुड फ्यूल यानी कि एक अच्छे ईंधन की जो जो यहाँ पर विशेषता है उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, ईंधन दक्षता को पढ़ते हैं। चलिए, यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें,
तो आप कौन सा ईंधन चुनेंगे? चलिए बताइए। अगर आपको बोला जाए कि आपको दिया जा रहा है गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी, ठीक है, एलपीजी यानी कि जो हमारे गैस सिलेंडर्स में भरी जाती है, तो आप और बोला जा रहा है कि आप जो है पानी पानी को उबालिए, तो आप कौन सा ईंधन चुनेंगे पानी को उबालने के लिए? बताइए। और क्यों चुनेंगे, इसका कारण बताइए। ज्यादातर लोग एलपीजी को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे एलपीजी को? क्योंकि वो क्या होगा, उसमें कोई हमें क्या है, ना कोई धुआं निकलेगा, है ना, ना कोई धुआं निकलेगा, ना कोई रेजिड्यू बचेगा, है ना, कुछ भी उसके जलने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। वो इजीली हमारे पास अवेलेबल है, इजीली हमें मिल जाता है, और उसको जलाने के लिए क्या है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इजीली उस गैस को खोला और वहां पर क्या है, कोई भी हम जो है माचिस उसके नजदीक ले जा करके वो क्या होता है, जल जाता है इजीली। तो हम क्या चूज करेंगे, हम ज्यादातर एलपीजी को ही चुनेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो बताइए क्या ये ईंधन जो है वो बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? यानी कि जो ये ईंधन हमने बात की इनकी, तो ये क्या है, बराबर मात्रा में हमको हीट देते हैं क्या? देते हैं क्या? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्म ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाई जाती है। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आई कि कोई भी ईंधन जो है उसका जो 1 किलोग्राम होता है ना, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त जो ऊष्मा या ऊर्जा हमें मिलती है, ठीक है, उसको ही उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, हम उसका ऊष्मीय मान कहते हैं, ठीक है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में लिखते हैं। चलो ईंधन के ऊष्मीय मान को किस में लिखते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम में लिखते हैं। चलिए अब इनकी सारणी देखते हैं। यानी कि ऊष्मीय मान यानी कि जो उनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फूड, यानी कि 1 किलो ईंधन को जला करके हमें जितनी क्या निकलती है, हमें हीट और एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, यानी कि हीट एनर्जी हमें जितनी 1 किलोग्राम फ्यूल को जला करके मिलती है, उसी को क्या बोला जाता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो किलो जूल पर केजी में हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए काव डंग केक, यानी कि जो गोबर के उपले हैं, तो उनकी कितनी है यहाँ पर देखो, 6,000 से 8,000। दूसरा हमने क्या बोला था, कोयला, कोयला की कितनी है देखो, 25,000 से लेके 33,000 तक। और तीसरी जो थी हमारे पास एलपीजी, तो एलपीजी का कितना है, 55,000। तो जिसकी जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा, है ना। तो देखो 1 किलो, 1 केजी फ्यूल में, यानी कि 1 केजी अगर हम काउ डंग यानी कि गोबर के उपलों को हम जला रहे हैं, तो हमें 6,000 से 8,000 केजी मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। जबकि हम एलपीजी जला रहे हैं तो हमें 55,000 यहाँ पर जो हीट एनर्जी है वो मिल रही है। तो हम क्या जलाना जो है प्रेफर करेंगे, यानी कि क्या हम जलाना, क्या कौन सा फ्यूल है जो इजीली जल जाएगा और ज्यादा हीट एनर्जी भी देगा, वो है हमारा एलपीजी, ठीक है। और इससे भी ज्यादा वो है हमारा हाइड्रोजन बायोगैस, ठीक है। लेकिन जो एलपीजी है वो हमारा क्या है, आसानी से हमें मिल जाता है, तो हम एलपीजी को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आप ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है इनको आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट उसमें, और ये जो इसकी डेफिनेशन है इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए तो ये आपने नोट कर लिया होगा और ये आपको समझ आ गया होगा कि 1 किलो जूल फ्यूल को जला करके जो हमें एनर्जी, हीट एनर्जी हमें मिलती है, उसी को क्या बोला जाता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। उसी ईंधन की क्या बोला जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि उसकी ईंधन दक्षता क्या है, ईंधन दक्षता उसको बोला जाता है। यानी कि किसी भी ईंधन को 1 किलोग्राम जला पूर्ण दहन से, है ना, उसके कंप्लीट कंबशन यानी कि उसको पूरी तरीके से जलाने के बाद जो हमें क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसको ऊष्मीय मान, वही उसका ऊष्मीय मान कहलाया जाता है। और उसको किस में लिखते हैं हम, किलो जूल पर केजी से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हिंदी में दे रखा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, या आपने वो पहले वाला आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब जो हम ईंधन जलाते हैं उनसे जो हमारा जो एनवायरनमेंट है
उसमें क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, यानी कि क्या उसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जो ईंधन है वो कैसे हैं। देखो कुछ तो बहुत अच्छे ईंधन है जो क्या है, जलने के बाद कोई पॉल्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है, कोई किसी किसी भी तरीके का जो है वहां पर रेजिड्यू नहीं छोड़ेंगे। कुछ फ्यूल तो बहुत अच्छे हैं जिनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ फ्यूल्स ऐसे हैं जिनके बर्न होने पे क्या होगा, बहुत सारी पॉल्यूशन होगी, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलेंगी। ठीक है, तो जो जिनसे हमें क्या होगा, जिनसे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। तो आज हम उन्हीं फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या नुकसान होते हैं और क्यों होंगे वो नुकसान। ठीक है, चलिए। फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन। तो कुछ फ्यूल्स हैं हमारे, जैसे कि हमारी लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है। तो ये कुछ अनबर्न्ड यानी कि अनजले हुए जो कार्बन पार्टिकल्स हैं उनको छोड़ती हैं, जिस वजह से हमें सांस लेने की बीमारियां होती हैं, यानी कि सांस लेने में हमें क्या होती है, परेशानियां होती है। तो सांस लेने की बीमारी जैसे कि हमारे पास है एस्मा, यानी कि अस्थमा हम जिसे बोलते हैं। ये बीमारियां किससे होती हैं हमें, जो कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जिनसे क्या निकलता है, हमारा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जिससे हमें रेस्पिरेशन में क्या होती है, नुकसान होता है। ठीक है, चलो ये हार्मफुल इफेक्ट जो है इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जो हमने कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ी, कैंडल यानी कि मोमबत्ती का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, तो जो हमने और उसके बाद जो हमने फ्यूल की जो एडवांटेजेस पढ़ी कि कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या होती हैं एक अच्छे फ्यूल की, वो आप अपने नोट कर लिए होंगे, वो आप अच्छे से पढ़िए। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप सॉल्व कीजिए। बाकी जो हार्मफुल इफेक्ट वाला जो ये पार्ट है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।